नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब आपको ये फोटो दिख रहा होगा, ये केमिकल का प्रेजेंटेशन है, केमिकल स्पेशलिटी केमिकल का। आज का टॉपिक ये है कि स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनियों पर अब आपको ध्यान दे देना चाहिए, क्योंकि अब इसके अंदर वापस तेजी आने का आसार दिख रहा है और कुछ उसी तरह के केमिकल कंपनियों का मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं डायरेक्ट उनको। तो पहला केमिकल कंपनी जो है हमारी रोसारी बायोटेक, ठीक है। रोसारी बायोटेक में हम लोग थोड़ा सा चार्ट को स्टडी करते हैं वन बाय वन, और चार्ट को स्टडी करने के लिए कुछ हम लोगों ने सेटअप करके रखा है। सेटअप मैं पहले आपको बता दूं। देखिए, डे टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग स्टडी करेंगे और साथ में चार्ट को स्टडी, प्राइस को स्टडी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस लगा के रखा है हमने हमेशा की तरह। ग्रीन वाली जो लाइन है दोस्तों, ये 200 डेज की ईएमए रहेगा है, और येलो वाली जो लाइन है ये 150 डेज की है, ठीक है। और रेड वाली जो लाइन है ये 100 डेज की। ये तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस मानी जाती है और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में इसका बहुत हेल्पफुल रहता है ये डिसीजन लेने के लिए। साथ में प्राइस आरएसआई लगा के रखा हुआ है, और आज के दिन रोसारी बायोटेक का आरएसआई जो है 77.57 है, जो कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है। और प्राइस आप देखेंगे तो फाइनली आज के दिन इसने, स्पेशली आज इस कैंडल को देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं आपको, ताकि आपको यहां पर दिखे। साथ में आज के दिन ये 200 डेज के मूविंग एवरेजेस को फाइनली इसने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। और साथ में नीचे भी यहां पर देखिएगा, ये वॉल्यूम का कैंडल है और प्रीवियस कुछ दिनों का वॉल्यूम का कैंडल देखिएगा और आज के दिन का वॉल्यूम का कैंडल देखिएगा। क्या जबरदस्त इसके अंदर ब्रेकआउट आया हुआ है। ब्रेकआउट मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको एक चीज और इसमें दिखाना चाहूंगा, एक और ऑब्जर्वेशन, कि देखिए इसने 100 इस पीरियड में लो बनाने के बाद इसने एक हैमर कैंडल बनाया, जो कि 550 के आसपास के लो के बाद, और धीरे धीरे प्राइस इसको कंसोलिडेट करके अपने प्रीवियस हाई के ऊपर गई। और प्रीवियस हाई के जाने के बाद ये मैं बॉक्स बना रहा हूं दोस्तों, बॉक्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बॉक्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। ये अप्रैल 9 अप्रैल का ये कैंडल है, और उसके बाद का इसका अप्रैल से लेकर पूरा महीना, मई महीना का ये कंसोलिडेशन देखिए प्राइस, ये 100 डेज और 200 डेज के बीच में क्या जबरदस्त इसका कंसोलिडेशन हुआ। और ये वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ऑल्सो ड्राई होकर गया था, और फाइनली आज के दिन इसने जबरदस्त तेजी दिखाते हुए 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाकर प्राइस क्लोज हुआ है। और आरएसआई का भी यहां पर देख रहे हैं क्लियर कट अपर डायरेक्शन है, तो ये तेजी का संकेत दे रहा है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये कि 100 डेज के मूविंग एवरेजेस, 200 डेज के मूविंग एवरेजेस और 150 ऊपर की तरफ अब खिसक रहा है। कुछ ही दिनों में इसके अंदर क्रॉस ओवर होता हुआ दिखेगा, और ये निशानी है कि अब इस स्टॉक में तेजी आ गया है, क्योंकि बॉटम बनने के बाद ये रिकवर कर लिया है। अब इस स्टॉक में आपको लॉन्ग पोजीशन बना लेना चाहिए दोस्तों। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं तो ये 700 के जस्ट नीचे 698 या 699 रुपया ये का आप एसएल लगाकर इसके अंदर बने रह सकते हैं। जो पहला टारगेट मैं इस स्टॉक में देख रहा हूं दोस्तों, जो पहला टारगेट ये है हमारा, वो यही टारगेट है हमारा, ठीक है दोस्तों, 1050 का, ठीक है, पहला टारगेट। सेकंड टारगेट इसका हम ऑल टाइम हाई लेकर चलेंगे, क्योंकि केमिकल स्टॉक जब हम बिजनेस को समझते हैं तो केमिकल स्टॉक ये ऑल टाइम इसने हाई बनाया था 1700 के आसपास। वहां से इसके अंदर काफी गिरावट देखने को मिल गई है, काफी ज्यादा सारी की सारी केमिकल कंपनियों के अंदर गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब बाउंस बैक आने का स्टार्ट हो गया है, तो हम इसके लिए लॉन्ग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो अच्छी केमिकल कंपनी है। 10 में से 8 केमिकल कंपनियां, स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां अपने आप में मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है पास्ट में, और मल्टी बैगर इस फील्ड से बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो इस पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। और अगर फंडामेंटल इसका अच्छा लगे तो आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों, हम लोग दूसरे केमिकल कंपनी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा
एनालिसिस पसंद आया आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, बेल आइकन दबा के रखें ताकि टाइम पर आपको वीडियो मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको फायदा ले सके। या दोस्तों दूसरा जो केमिकल कंपनी है वो टाटा की मल्टीबैगर कंपनी टाटा केमिकल की है, डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हुआ है। ये देखिए इस पीरियड में इसने लो बनाया था, सॉरी आज के दिन का आरएसआई इसका है 58.9 यानी कि ठीक ठाक आरएसआई है। और आप इसके कंसोलिडेशन के देखिए 200 डेज 100 डेज के आसपास का ही मर्ज हो गया है तीनों का तीनों। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखिए प्राइस यहां ये रिसेंट लो बनाने के बाद यानी 920 के बाद ये कंसोलिडेट इसी पीरियड में कर रहा है, ठीक है, कंसोलिडेट इसी पीरियड में कर रहा है, इस प्राइस को निकाल नहीं पा रहा है। और इस पीरियड में दूसरा एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे कि मूविंग एवरेजेस का एक ही के पास आकर क्रॉस ओवर लगभग होते गया है, दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 12 रुपया का डिफरेंस रह गया तीनों के बीच में। और आज के दिन का ये कैंडल है, ठीक है, आज के दिन का ये कैंडल है और आज के दिन ये 1018 को टच किया और फाइनली 995 पर क्लोज आउट दिया, जो कि 200, 150 और 100 डेज तीनों के ऊपर जाकर कैंडल क्लोज हुआ है। और एक और चीज देखेंगे आज के दिन का वॉल्यूम देखिएगा दोस्तों, ये रहा वॉल्यूम का कैंडल, ये प्रीवियस किसी भी डे में इतना ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ है, तो वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट है और प्राइस जाकर फाइनली क्लोज हुआ है 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर। तो आप इसमें नजर बनाकर रख सकते हैं, ये अभी फिलहाल इसके लिए एज ए रेसिस्टेंट काफी काम कर रहा है। ये प्राइस जो है रेसिस्टेंट 1040 का रेसिस्टेंट काम कर रहा है, अगर एक बार इसके ऊपर निकल गया तो फर्दर इसमें तेजी बन सकती है जो इसको 1200 रुपया तक लेके जा सकती है और उसके ऊपर फिर उसके लिए खुला हुआ आसमान है, उसके ऊपर और तेजी आते ही जाएगा। दोस्तों मैं तीसरा स्टॉक की बात कर रहा हूं जो कि केमिकल फील्ड की किंग है, मतलब रिटर्न देने में तो समझिए किंग है। जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूं दीपक नाइट्राइट की। दीपक नाइट्राइट में भी सिमिलर सिचुएशन हुआ है, ये देख सकते हैं कि किस तरह से यू टाइप का इसने बॉटम बनाया, ठीक है, राउंडिंग बॉटम बोलते हैं इसको, राउंडिंग बॉटम बनाया और काफी दिनों से 100 200 डेज के प्राइस के बीच में इसका कंसोलिडेशन चलते रहा, यहां पर देख सकते हैं। और फाइनली इसने पिछले हफ्ते एक लॉन्ग बुलिश कैंडल जिस दिन इसके 10% के अंदर तेजी रहा बनाया और उसके बाद से ये कंसोलिडेशन वाला कैंडल दे सकता है, लेकिन कोई भी कैंडल इससे नीचे नहीं जा रहा है। तो अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो इसी कैंडल के नीचे का एसएल लगा के, या अगर सेफ प्ले करना चाहते हैं तो 1900 का एसएल लगा के आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। लेकिन मैं इसमें सजेस्ट करूंगा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो इंडिया के लोगों को करोड़पति बनाकर दे दिया है और आने वाले वक्त में क्योंकि स्पेशलिटी फील्ड का है इसके अंदर डिस्काउंट का काफी डिस्काउंट प्राइस पर भी ये स्टॉक मिल रहा है और ब्रेकआउट हो गया अभी ट्रेड लाइन का। ये ट्रेड लाइन अगर हम इसको अगर चले तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होता हुआ दिख रहा है। अगर यहां पर आपने स्टॉक लेना भूल गए थे या डर लग रहा था नहीं ले पाए थे या यहां पर ले लिए थे, तो अब इसके अंदर है कि आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएं, अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाएं और अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग का सोच सकते हैं दोस्तों। क्योंकि और तीसरी ऑब्जर्वेशन इसका है दोस्तों, एक और चीज मैं बताना भूल गया हूं, मैं दिखा रहा हूं आपको, जिसको काफी मेरे लिए ट्रस्टवर्दी रहता है ये मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर। आप यहां पर देख सकते हैं क्लियर कट जो रेड वाला लाइन है ऊपर की तरफ खिसकता हुआ दिख रहा है और ये जल्दी ही 150 और 200 डेज के मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर जाएगा और ये और ज्यादा इस स्टॉक में तेजी लाएगा। मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर होना मतलब स्टॉक में तेजी आने का पॉसिबिलिटी रहता है। और यहां पर देख सकते हैं, यहां पर चार्ट को देखिए, चार्ट को स्टडी कीजिए दोस्तों, कोई भी कैंडल इससे नीचे जाने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एसएल बहुत छोटा रहेगा, आप स्विंग ट्रेड के लिए जा सकते हैं। एक बार इसको निकाला तो और तेजी आती जाए दिखेगी दोस्तों। तो चार्ट को स्टडी कीजिए और स्विंग ट्रेड का और इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी को जो मिले उसको भुनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, शुभ रात्रि।